अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10 है। सीरीज वाला चैप्टर हम कर रहे थे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए टेस्ट जो है वो स्टडी करेंगे। इसके साथ कुछ रिजल्ट्स और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट है काशिज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। जी, थ्योरम हमारे पास है कि अ सीरीज AN is convergent if and only if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that AN plus 1 plus AN plus 2 AN plus 3 plus AN plus P इन तमाम टर्म्स का जो सम है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए for all n greater or equal to m and p greater or equal to 1। मतलब इसका ये है कि जैसे आपके पास ये सीरीज की टर्म्स हैं तो सो ऑन। मसलन ये आपके पास उसकी 10th टर्म है, तो आपको जो वैल्यू m की है वो 10 मिल जाती है। m की वैल्यू 10 मिल जाती है। तो इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि 10 से आपने स्टार्ट करना है। 10 से स्टार्ट करते हुए चलते जाएंगे और कोई एक p की वैल्यू हमें मिल जाएगी। मसलन p यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर सपोज आप ले लेते हैं A20 ले लेते हैं। तो इन तमाम टर्म्स का जो सम है वो आपके पास लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। मतलब जो हमें स्पेसिफिक नंबर मिला है, इसके बाद आप कोई भी टर्म्स को ऐड करते हैं आपस में, 2 टर्म्स को, 3 टर्म्स को, 4 टर्म्स को, तो उन तमाम टर्म्स का जो सम है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो ये हमारे पास है काशिज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है कि अ पॉजिटिव टर्म सीरीज converges if and only if the sequence of its partial sum is bounded above। एक सीरीज आपके पास है AN। इस सीरीज के पार्शियल सम को यूज करके आपने एक सीक्वेंस बना लिया पार्शियल सम्स का SN। अब ये जो SN है ये बाउंडेड अबव होना चाहिए, मतलब लेस और इक्वल टू सम नंबर K। ठीक है, अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो वो कन्वर्जेंट सिर्फ उसी वक्त होगी जब उसका पार्शियल सम जो है वो बाउंडेड अबव होगा। इसी तरह अगर आपके पास सेकंड थ्योरम है कि अ नेगेटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव के बजाय हमारे पास नेगेटिव टर्म सीरीज आ जाती है और वो कन्वर्जेंट है, तो वो उस सूरत में कन्वर्जेंट होगी इफ द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम्स इज बाउंडेड बिलो। अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी तो पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव होगा, और अगर वो नेगेटिव टर्म सीरीज होगी तो उसका जो पार्शियल सम का सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो होगा। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम है प्रिंशिम थ्योरम। इफ अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स, पहली कंडीशन ये है कि पॉजिटिव टर्म्स हो, दूसरी कंडीशन ये है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म्स हो, कन्वर्ज then not only an approaches to 0 but also an approaches to 0 as n approaches to infinity। हमने पहले एक थ्योरम पढ़ा हुआ था कि अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो कन्वर्जेंट सीरीज होगी तो फिर उसकी जो nth टर्म है वो 0 को अप्रोच करेगी। यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि अगर वो
उसकी ना सिर्फ nth टर्म 0 को अप्रोच करेगी बल्कि n टाइम्स जो nth टर्म है वो भी उसकी 0 को अप्रोच करेगी। लेकिन यहाँ पर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स की कंडीशन है। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा तो फिर ये कंडीशन फुलफिल होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सीरीज हमारे पास है 1/n²। अब आपको पता है कि ये डिक्रीजिंग, ये जो 1/n² है इसकी जो टर्म्स बनेगी ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा। अब यहाँ पर आपके पास जो nth टर्म है वो 1/n² है। अगर इसमें हम n को अप्रोच करवाते हैं इन्फिनिटी को तो ये 0 को अप्रोच कर जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर हम n फाइंड आउट कर लेते हैं, n अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो निकलेगा 1/n। इसमें अब अगर हम n अप्रोच करवाते हैं इन्फिनिटी को तो ये भी 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, अगर कन्वर्जेंट हो तो ऐसे होगा। अब इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये सीरीज ले लेते हैं 1/n। अब ये डिक्रीजिंग भी है, ये डिक्रीजिंग तो है, लेकिन अगर आप इसमें ये चीज फाइंड आउट करेंगे NaN तो वो आपके पास 1 आ जाएगी। ये 0 को अप्रोच नहीं करेगा क्योंकि ये डाइवर्जेंट सीरीज है, ये कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टेस्ट हैं सीरीज की कन्वर्जेंसी को चेक करने के लिए। तो उनमें फर्स्ट टेस्ट हमारे पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। AN हमारे पास एक सीरीज है, इसी तरह BN हमारे पास एक और सीरीज है। ये हमारे पास 2 सीरीज है और इन पर कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। इनमें से जो AN है ये लेस और इक्वल टू BN है। मतलब AN वाली जो सीरीज है उसकी हर टर्म BN की कोरस्पॉन्डिंग टर्म से स्मॉलर होगी। A1 लेसर इक्वल टू B1 होगी, A2 लेसर इक्वल टू B2 होगी। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर स्मॉलर सीरीज जो है AN अगर ये कन्वर्ज कर जाती है, ये सॉरी कन्वर्ज तब करेगी अगर लार्जर सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाती है। अगर BN कन्वर्जेंट है तो फिर AN कन्वर्जेंट होगी, और अगर AN डाइवर्जेंट है तो फिर BN डाइवर्जेंट होगी। आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो लार्जर सीरीज है अगर वो कन्वर्जेंट है तो स्मॉलर कन्वर्जेंट होगी, और अगर स्मॉलर डाइवर्जेंट है तो फिर लार्जर डाइवर्जेंट होगी। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। जैसे हमें एक एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, ये जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, आगे चलकर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे। तो ये जो कंपैरिजन टेस्ट है ना, इनमें हम दो सीरीज को आपस में कंपेयर करेंगे। अब कंपैरिजन में एक सीरीज जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अननोन सीरीज है, एक साथ में आपने ऐसी सीरीज के साथ उसको कंपेयर करना है जिसकी कन्वर्जेंसी का आपको पता हो। जैसे अब यहाँ पर इस एग्जांपल में उसने सीरीज दी हुई है 1/n² -2 का स्क्वायर रूट। अब इसको कंपेयर करते हैं हम एक नॉन सीरीज के साथ जिसका हमें पता हो। तो n² -2 जो है ये लेस देन n² होगा। इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो n² -2 स्क्वायर रूट जो है ये लेस देन n होगा। इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसकी जो सेंस है वो चेंज हो जाएगी, ग्रेटर में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें जो स्मॉलर सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, हार्मोनिक डाइवर्जेंट सीरीज है 1/n। इसीलिए बेसिक कंपैरिजन सीरीज टेस्ट से आप ये कहेंगे कि जो लार्जर सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट होगी।
इधर कन्वर्जेंट नहीं, इधर डाइवर्जेंट आता है। इसमें स्मॉलर सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है, तो दूसरी जो है वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगी वो भी। अच्छा, यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट के अंदर एन जो बी एन या सेकंड आपके पास सीरीज है ना, उसकी nth टर्म मालूम करने का एक तरीकेकार याद रख लें। जैसे ये हमें सीरीज की nth टर्म दी हुई थी n स्क्वायर -1 और स्क्वायर रूट। तरीकाकार ये है कि ऊपर आपने सबसे लार्जर वैल्यू ले लेनी है, वो 1 ही है, और नीचे जो सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू है वो n स्क्वायर है, ऊपर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास 1/n आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो सेकंड है ना, आगे लिमिट कंपैरिजन के अंदर भी ये तरीकेकार जो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो इसलिए ये तरीका याद रखें बी एन फाइंड आउट करने का। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, इसका आपने चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। इसके लिए भी हम एक ऐसी सीरीज बनाते हैं जिसकी कन्वर्जेंसी हमें पता हो। तो n स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन n स्क्वायर होता है, इसको रिवर्स करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n के स्क्वायर रूट के साथ, तो ये जो n स्क्वायर रूट है नीचे आकर इसकी पावर माइनस होगी, तो ये n रेज़ टू पावर 3/2 बन जाएगा। अब आपको p सीरीज याद होगी कि जो p सीरीज होती थी n रेज़ टू पावर p, ये कन्वर्जेंट उस वक्त होती है जब p ग्रेटर देन 1 होता है। अब यहाँ पर आप देखें n रेज़ टू पावर 3/2 है, तो इसकी जो पावर है 3/2, ये जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये p सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट सीरीज है। तो यहाँ पर लार्जर सीरीज के कन्वर्जेंट होने की वजह से जो स्मॉलर सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट आपके पास है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इसमें हम 2 सीरीज ले लेते हैं। एक सीरीज ए सिग्मा ए एन है, दूसरी सीरीज सिग्मा बी एन है। ये हमारे पास 2 सीरीज है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इन दोनों सीरीज की nth टर्म्स की हम रेशो लेते हैं और इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं L। अगर ये जो L है ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब है कि दोनों सीरीज बिहेव्स अलाइक। मतलब अगर ए एन कन्वर्जेंट तो बी एन कन्वर्जेंट, ए एन डाइवर्जेंट तो बी एन डाइवर्जेंट। लेकिन अगर ये लिमिट का आंसर जो है वो 0 निकल आता है, 0 निकलने के साथ जो नीचे आपने सीरीज लिखी हुई है बी एन, ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखी हुई सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। लेकिन तीसरा केस है कि अगर इस लिमिट का आंसर इंफिनिटी निकल आता है और बी एन जो है वो डाइवर्जेंट है, तो फिर ए एन भी डाइवर्जेंट होगी। जी, जैसे नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल हमारे पास, इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है। सबसे पहले हम बी एन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बी एन निकल आया। अब जो आपको गिवन सीरीज की nth टर्म है, ऊपर बड़ी पावर वाली वैल्यू n थी, नीचे बड़ी पावर वाली n स्क्वायर है। इन दोनों को हमने डिवाइड करके तो 1/n बना लिया। अब यहाँ पर a n ओवर बी एन, ये तो आपके पास a n की वैल्यू आ गई, और नीचे जो बी एन को डिवाइड करना था वो रिवर्स होके ऊपर चला गया और n बन गया। यहां से ऊपर वाली रकम से n कॉमन लिया, 1 + 1/n आ गया। नीचे से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 1/2 आ गया। अब ये एक नॉन जीरो पॉजिटिव इसकी लिमिट निकल आई है, इसीलिए बोथ सीरीज जो है वो बिहेव अलाइक होंगी। बट हमें पता है कि 1/n वाली जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, इसीलिए गिवन सीरीज भी जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। नेक्स्ट आपके पास है काशिस इंटीग्रल टेस्ट। इसके अंदर एक सीरीज आपको दी हुई है और पॉजिटिव टर्म सीरीज है। यहाँ पर एक फंक्शन हम लेते हैं f,
इस फंक्शन पर कंडीशन ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए इस इंटरवल 1 to इंफिनिटी के ऊपर। ये फंक्शन ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि जैसे सीक्वेंस की nth टर्म है ना, उसी से आपने ये फंक्शन f of n बना लेना है। अच्छा, ये सीरीज जो है ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर ये इंटीग्रल जो है ये कन्वर्जेंट है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर ये कन्वर्ज कर जाता है तो फिर सीरीज कन्वर्ज करेगी। अगर ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है डाइवर्ज कर जाता है तो फिर सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे आपको सीरीज दी हुई है जिसकी nth टर्म है 1/n। अब इस 1/n को देखते हुए आपने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया f of x इज इक्वल टू 1/x। 1/n से आपने 1/x बना लिया। अब ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और नॉन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के ऊपर, इसीलिए हम इस पे काश इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करता हूं तो वो इंटीग्रल इंफिनिटी निकल आता है। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल जो है वो आपके पास डाइवर्जेंट इंटीग्रल है, तो इसीलिए जो गिवन सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट होगी। जी, नेक्स्ट हमारे पास है रेशो टेस्ट, या इसका दूसरा नाम है डी अलम्बर्ट टेस्ट। ये हमारे पास एक ए एन पॉजिटिव टर्म सीरीज है। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं जो n+1 टर्म है और नीचे n टर्म, इन दोनों की रेशो हम निकालते हैं तो इस रेशो की लिमिट लेकर ये लिमिट l निकल आता है। एल के ऊपर कंडीशन ये है कि ये जो लिमिट एल है ये एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो या फिर इंफिनिटी भी हो सकता है। अगर ये एल लेस देन 1 होगा तो फिर सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर एल ग्रेटर देन 1 या इंफिनिटी होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अगर ये एल इक्वल टू 1 है तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाएगा। इसके ऊपर फिर हम कोई और तरीका कार इस्तेमाल करेंगे। जैसे नीचे ये एक एग्जांपल दी हुई है कि डिस्कस द बिहेवियर ऑफ दिस सीरीज। अब इस पे हमने रेशो टेस्ट अप्लाई करके ये लिमिट फाइंड आउट की तो ये 1/2 निकल आई, दैट इज लेस देन 1। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज जो है ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास काशिस रूट टेस्ट। इसके अंदर भी एक सीरीज ले लेते हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज है और इसमें हम nth टर्म का रूट लेते हैं। उसमें हमने रेशो ली थी, इसके अंदर हम रूट लेते हैं और ये रूट आपके पास l आ जाता है। इस l के ऊपर वही कंडीशन है जो कि प्रीवियस थ्योरम में थी कि अगर l लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, l ग्रेटर देन 1 है तो फिर डाइवर्जेंट होगी, और अगर l इक्वल टू 1 है तो फिर टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल है नेक्स्ट के डिस्कस द बिहेवियर ऑफ दिस सीरीज। इसके ऊपर हम रेशो ये रूट टेस्ट अप्लाई करके तो ये जो लिमिट आपके पास है 2 आ गई, दैट इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए ये सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट सीरीज कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। इफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर इससे बनने वाली ये जो सीरीज है ये भी कन्वर्जेंट होगी। सेकंड रिजल्ट है कि एक सीरीज ए एन है, दूसरी सिग्मा बी एन है, ये दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं। तो इनके स्क्वायर से बनने वाली जो सीरीज है, अगर वो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है तो इनका जो प्रोडक्ट से बनने वाली सीरीज होगी वो भी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। सिमिलरली थर्ड रिजल्ट है कि ए एन और बी एन आपके पास टू सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, ए एन स्क्वायर और बी एन स्क्वायर ये दोनों कन्वर्जेंट हैं, तो इनके स्क्वायर के प्रोडक्ट से बनने वाली सीरीज जो है वो भी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो ये कंप्लीट हो गया है। तो इस